इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो भाई साहब इस वीडियो के अंदर 2024 के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के साथ कैसे इंडसइंड बैंक में आपको एक खाता खोलना है, इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। अब देखो, जहां भी जीरो बैलेंस अकाउंट का नाम आता है 2-3 ही बैंक हमारे सामने आते हैं और इसमें इंडसइंड बैंक आपके लिए बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकता है। और देखो, इस अकाउंट में सबसे मजे की बात क्या है कि यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक जो भी अकाउंट नंबर रखना चाहते हो वो नंबर यहाँ पे आप रख सकते हो। साथ में भाई साहब 2024 के अंदर इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में बहुत सारे चेंजेस भी हुए जिसमें चार्जेस वगैरह सब कुछ। तो इस वीडियो में आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस तो दिखाएंगे ही, साथ में यहाँ पे जो चेंजेस हुए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले एक बार इस अकाउंट की बेनिफिट्स यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलता है। अब देखो, अगर यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करने वाले हो तो इंडसइंड बैंक के अंदर भाई साहब आपको एटीएम कार्ड की सुविधा, चेकबुक की सुविधा मिल जाती है। साथ में अगर आपको पासबुक चाहिए तो पासबुक आप इनके ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हो। आपका जो खाता खुलेगा यहाँ पे बिल्कुल वीडियो केवाईसी के साथ अकाउंट ओपन होगा। मतलब भाई साहब अकाउंट ओपनिंग करने के बाद भी आपको ब्रांच नहीं जाना है और जो भी आपका वेलकम किट है वो भी आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस सीख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो अकाउंट की चार्जेस है इसके बारे में भी हम समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अकाउंट कैसे खोलना है ये स्टेप्स हम देख लेते हैं। अब देखो, इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए बेसिकली आप हमारा जो वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और वहां पे मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक प्रोवाइड किया है। अब एक बार जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे भाई साहब यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको आपके सेविंग अकाउंट पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट पे दिया जाएगा। और वही यहाँ पे अगर आप एफडी कर देते हो तो 7.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके एफडी के ऊपर आपको दिया जाएगा। भाई साहब सिद्धार्थ मल्होत्रा आपके सामने आपका सेविंग अकाउंट लेके खड़े हैं और यहाँ पे जो इस अकाउंट के अंदर आपको बेनिफिट्स मिलेगा, सबसे पहले ये समझ लो। यहाँ पे आपको अगर बिग बास्केट से इस अकाउंट के अंदर आप कोई भी परचेजिंग करते हो तो 10% का ऑफ मिलेगा, स्विगी पे 20% का, और बुक माई शो के अंदर यहाँ पे 3 महीनों के अंदर आप जो भी टिकट खरीदोगे उस पर आपको एक टिकट एडिशनल यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। और इसमें आपको अमेजन के ऊपर भी डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे अकाउंट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखो, सबसे पहले अकाउंट ओपन कैसे करना है तो आपको ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन यहाँ पे बनाया गया है। सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे। अब एक बार जैसे ही अकाउंट ओपनिंग नाउ पे क्लिक करते हो बेसिकली यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है। तो अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप फिल कर दोगे और देखो यहाँ पे जो आप अपना मोबाइल नंबर फिल करने वाले हो स्टार्टिंग में 15 लग जाएगा और वही आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा। मतलब मोबाइल नंबर के आगे 15 लगा के आप किसी को अपना अकाउंट नंबर बता सकते हो। और सबसे बड़ी जो खासियत है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो आपका मोबाइल नंबर नहीं बल्कि दूसरा ही नंबर है तो आपको यहाँ से कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर अपना अकाउंट नंबर बना सकते हो। ये सब आप देख लेना। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करके नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन बनाया गया है, आप सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब एक बार जैसे ही यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो इंडसइंड बैंक के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो अपना ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हो बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी पैन कार्ड और आधार वेरिफिकेशन करवानी है। आपके आधार कार्ड के ऊपर आपका 12 डिजिट का आधार संख्या लिखा होता है जिसे आप यहाँ पे फिल करोगे और परमानेंट अकाउंट नंबर मींस आपका पैन नंबर जो आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखा होता है। तो अपना आधार नंबर, पैन नंबर यहाँ पे फिल करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करोगे और सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखो, जैसे इस पे क्लिक करते हो आपके आधार कार्ड से जो भी नंबर जुड़ा होता है उस पे आपको एक आधार ओटीपी सेंड किया जाएगा। अपना ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेना है। अब देखो, एक बार जैसे ही आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई कर लेते हैं बेसिकली आपके सामने ये ऑप्शन दिखता है और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। अब देखो, यहाँ पे आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग का जर्नी है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, पहले स्टेप के अंदर आपका ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप मेक श्योर करना कि जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी होगा, ताकि बैंक यहाँ पे जो भी है आपकी अकाउंट की जो भी स्टेटमेंट वगैरह होती है या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो आपको ईमेल के जरिए बताया जाता है। तो अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना। मैरिटल स्टेटस के अंदर भाई साहब सिंगल हो या फिर मैरिड हो या फिर बीवी से आके तंग हो के तलाक ले चुके हो, जो भी होगा आपका केस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। मदर्स नेम में आप अपनी माताजी का नाम और फादर्स नेम में आप अपने पिताजी का नाम फिल कर देना। अब देखो, वैसे केस में अगर आप एक मैरिड वुमेन हो तो आप अपने फादर का नाम नहीं लिख के बल्कि आप अपने हस्बैंड का भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लेना। अब जैसे ही स्टेप ये कंप्लीट कर देते हो ऊपर आप पेज को स्क्रॉल करते हो तो पहले आपको लाइन ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आता है। इसमें भाई साहब आपका क्या काम करते हो आपको वो सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो भी बिजनेस की लाइन होगी या फिर आप अनएम्प्लॉयड होगे या फिर जो भी होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑक्यूपेशन के अंदर भाई साहब आप क्या काम करते हो आपको वो बताना है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ या फिर सैलरी, रिटायर्ड, जो भी आप पर्सन हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और आपकी मंथली इनकम भाई साहब कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे।
देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद नीचे आपका पूरा परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना। अब ये सारी स्टेप्स को कंप्लीट फिल करने के बाद आपके सामने एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन आता है। अब देखो यहाँ पे आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर आपकी दिव्यांगता है तो आप इसे यस नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आर यू टैक्स रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री यहाँ पे देन इंडिया। तो भाई साहब यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हमें ब्रांच कौन सा ब्रांच में हमारा अकाउंट खुलेगा, ये हमको कैसे पता लगेगा। तो देखो जैसे ही चूज योर नियरेस्ट ब्रांच पे क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से जो भी आपका नजदीकी ब्रांच है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप अपना ब्रांच चूज कर लेना। और उसके नीचे भाई साहब एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखो आधार सीडिंग का एक ऑप्शन आता है, इसमें आपके स्क्रीन पे 3 ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको आधार लिंकिंग के बारे में बताने वाले हैं। अब देखो अगर गवर्नमेंट से मिलने वाली जो भी डीबीटी मींस जो भी सब्सिडी है अगर आप इस अकाउंट के अंदर लेने वाले हो तो यहाँ पे सिंपली आई विश टू रिसीव डीबीटी पे क्लिक करोगे। अगर आपको डीबीटी नहीं चाहिए आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे अगर आपको इस अकाउंट के अंदर डीबीटी लेना है तो बेसिकली आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर नहीं लेना है इस अकाउंट में तो आप ऊपर वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज का ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप बीच वाला ऑप्शन चूज करते हो और इन फ्यूचर अगर आप इस अकाउंट को यूज भी नहीं करते हो तो गवर्नमेंट से मिलने वाली जो भी सब्सिडी है डायरेक्टली आपके इस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझना होगा। बाकी आपको करना कुछ नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आप इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो पहली स्टेप को कंप्लीट फिल करने के बाद आपको दूसरे स्टेप के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे आपको समझना है बेसिकली अगर आप अपने इस अकाउंट के अंदर भाई साहब नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आई वुड लाइक टू ऐड नॉमिनी का ऑप्शन है, इस पे आप टिक करोगे और यहाँ पे आप नॉमिनी का पूरा डिटेल दोगे। तो मैक श्योर ये कर लेना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर देना चाहिए, ताकि भाई साहब जब आप यहाँ से राम 211 हो जाओगे उस केस में आपका जो नॉमिनी है वो आपके अकाउंट का बैलेंस वगैरह क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे आप नॉमिनी का फुल नेम, आप जिनको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या आपके नॉमिनी आप चाहते हो जो आपको पासबुक यहाँ पे मिलने वाला है उसके ऊपर नॉमिनी का नाम प्रिंट हो। तो ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, एड्रेस वगैरह फिल करोगे और उसके बाद आप इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। अब देखो एक बार जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो बेसिकली अब आपको अकाउंट वेरिएंट चूज करना है। भाई साहब यहीं पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आप कोई दूसरा सा अकाउंट चूज कर लोगे तो फिर 10,000, 20,000 या फिर 50,000 वाला भी अकाउंट आपका खुल सकता है। अब देखो आपके सामने इतने सारे अकाउंट के वेरिएंट आ रहे हैं, इसमें आपको खोलना कौन सा है सबसे पहले ये समझ लो। देखो इंडस डिलाइट जो सेविंग अकाउंट है, इंडसइंड बैंक की तरफ से एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किया जाता है जिसमें आपको मिनिमम इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए करना है। मतलब अकाउंट खोलते टाइम जब आप ऑनलाइन प्रोसेस करोगे तो 10,000 रुपए आप अकाउंट में डालोगे और एक बार अकाउंट खोलने के बाद आप जो है अपना पैसा निकाल लोगे और इन फ्यूचर आपका ये जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। वही दोस्तों अगर आप दूसरा अकाउंट चूज करते हो तो जिसमें आपको 10,000 रुपए इनिशियल फंडिंग तो करने हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपको इस अकाउंट में उतने पैसे मेंटेन करके रखने भी पड़ सकते हैं। तो ये सब आपको अकाउंट सेलेक्ट नहीं करना है। जो इंडस डिलाइट एमएफ अकाउंट है यही आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो सिंपली आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप अकाउंट सेलेक्ट करते हो आपको अकाउंट का फीचर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो फ्री IMPS, NEFT, RTGS ऑनलाइन यहाँ पे अगर कर सकते हो। साथ में इसमें आपको डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया है। इस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड के ऊपर क्या क्या फीचर मिलने वाले ये सब कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर सकते हो और उसके बाद आप इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे अब आपको यहाँ पे जो भी आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शंस के लिए लाइक मोबाइल बैंकिंग, UPI वगैरह सेट करना है वो आपको अकाउंट खोलने के पहले ही सेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप मोबाइल बैंकिंग के लिए अपना यूजर नेम, अपना MPIN दोबारा से यहाँ पे फिल करोगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही अकाउंट खुलेगा आप अपना मोबाइल बैंकिंग डाउनलोड करके यूजर नेम MPIN के साथ लॉगिन हो जाओगे। तो अपना यूजर नेम MPIN यहाँ पे आप सेट कर लेना। अब देखो इंडसइंड बैंक के अंदर आपको एक व्हाट्सएप बैंकिंग का भी फैसिलिटी मिलता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि व्हाट्सएप के जरिए आप अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकते हो और भी आपको बहुत कुछ ऑप्शन व्हाट्सएप के अंदर मिल जाता है। तो अगर आपको ये फीचर इनेबल करना है तो आप इस बॉक्स को टिक कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक करोगे और उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोबाइल बैंकिंग का जो यूजर नेम है वो हमने सेट कर लिया है। तो यूजर नेम बेसिकली आप अपने नाम के साथ कोई नंबर लगा के बना सकते हो और जो आपका MPIN होगा भाई साहब ये मेक श्योर कर लेना कम से कम 6 डिजिट मतलब 6 अंकों का MPIN आपका बनना चाहिए, ताकि इसी MPIN के जरिए आप अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं सेट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो आपने इंडसइंड बैंक के अंदर जो भी अपना डिटेल भरा है अकाउंट ओपनिंग करते टाइम पूरा डिटेल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप अपने हिसाब से इसे एक बार चेक कर सकते हो। मान लो अगर फॉर्म भरते टाइम आपने कुछ गलती कर दिया है तो यहाँ पे आप इसे ठीक भी कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना और कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अपने अकाउंट में जो भी पैसे ऐड करने हैं उसका ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अपने अकाउंट
अकाउंट में जितना भी यहाँ पे अमाउंट चाहो उतना फंडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जो आप ये पैसे अपने अकाउंट में डालने वाले हो ये आप ही के अकाउंट में रहेगा। तो यहाँ पे आप जो भी फंडिंग करना है वो अमाउंट डालोगे। डेबिट कार्ड के लिए आपको 590 रुपए लिया जाएगा, जो कि मैं आपको चार्जेज वाले सेक्शन में आगे बताऊंगा। सिंपली यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पेमेंट ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन मिल चुका है। अपने अकाउंट में आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिस भी माध्यम से पैसे ऐड करना चाहते हो आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप अपना फंडिंग कंप्लीट कर लोगे। अब देखो एक बार फंडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अब हमारे सामने केवाईसी का पेज आ चुका है। तो वीडियो केवाईसी करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लेना कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, एक पेपर और पेन लेके साथ में बैठना, क्योंकि यहाँ पे वो लोग आपका सिग्नेचर लेंगे। तो सिंपली आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो आपका ये जो कॉल है वो वीडियो केवाईसी एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट हो जाता है। वीडियो केवाईसी के जो भी एग्जीक्यूटिव है सबसे पहले आपका नाम पूछते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका सेल्फी लिया जाता है, आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाता है, उसके बाद आपका सिग्नेचर लिया जाता है और यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो भी आपने अकाउंट ओपनिंग करते टाइम फिल किया है। और डेट सेट आपका जो वीडियो केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने थैंक यू का पेज आ जाएगा। अब देखो एक बार जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है आपका जो अकाउंट है वो 24 आवर्स के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और एक बार अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद ईमेल के जरिए आपका जो भी अकाउंट डिटेल है वो आपको मिल जाएगा। अब देखो एक बार जैसे ही अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है 7 दिन के अंदर इंडसइंड बैंक आपके एड्रेस पे आपका वेलकम किट भेज देता है, जिसमें आपका एटीएम कार्ड, आपका चेकबुक वगैरह आपको मिल जाता है। मोबाइल बैंकिंग के यूजर नेम और पासवर्ड से आप अपना इंस्टेंट मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो अकाउंट कैसे खोलना है इसके बारे में हमने डिस्कस तो कर लिया है। अब आओ फटाफट से यहाँ पे अकाउंट के क्या क्या चार्जेस है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपको एटीएम कार्ड मिलने वाला है, इस एटीएम कार्ड से आप दिन के 50,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे आपको इस एटीएम कार्ड के लिए 590 रुपए, जिसमें आपको जीएसटी भी इंक्लूड है, आपको पे करना पड़ेगा। तो एनुअली आपको इतना चार्जेस लगना होता है। और यहाँ पे जो आपको चेकबुक मिल रहा है 30 पन्नों का चेकबुक आपको यहाँ पे 3 महीनों के अंदर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और अगर आपको एडिशनल चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे आपको 3.5 रुपए पर पेज के हिसाब से पे करना होगा। बाकी इस अकाउंट के अंदर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस फ्री है, जिसको आप यूज कर सकते हो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। और इस अकाउंट के एटीएम कार्ड से यहाँ पे आप महीने के 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। ये जो ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। तो भाई साहब अगर आप इसे कंपेयर करो आज के टाइम में कोटक बैंक या फिर दूसरे बैंकों के मुकाबले, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस लग रहा है, क्योंकि कोटक के अंदर अगर आप देखो तो आप वर्चुअल कार्ड से भी अपना काम चला सकते हो। तो वैसे लोगों को जिनका फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं है वो लोग कोटक के अंदर जा सकते हैं, जहां पे उनका वर्चुअल कार्ड से काम चल जाएगा। और वहां पे आप देखोगे भी कि कोटक के अंदर जो कार्ड का फी है वो 299 रुपीज लिया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे आपको 590 रुपए लिया जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से अकाउंट जज कर सकते हो। बाकी अकाउंट कैसे खोलना है और अकाउंट की कंप्लीट चार्जेस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन बच चुका है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।